जय हिंद मेरे साथियों। मैं प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सत्यनारायण सिंह। आज मैं आप लोग को एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो अमल में लीजिएगा, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। मैं बता देना चाह रहा हूं कि कल एक वीडियो सीतामढ़ी जिला में ट्रेंड हुआ है, जिसमें एक अगनू पासवान नाम के व्यक्ति जो है गाली गलौज देते हुए वीडियो में देखा गया है। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि गाली देना गलत है, बिल्कुल सही है, गाली देना गलत है। लेकिन मैं बता रहा हूं जो अगनू पासवान जी का अरेस्टिंग भी हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूं ये जिला प्रशासन हो या सरकार हो, यह जो है क्या कहते हैं अपनी मर्जी से इन्होंने अरेस्टिंग नहीं करवाया है। समझे कि नहीं समझे? मैं बताना चाह रहा हूं कि जो हमारी देश को चलाने वाले जो चार स्तंभ थे, ये चार स्तंभ जो थे हमारे मीडिया, पत्रकारिता, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मैं बता रहा हूँ इनसे देश आज़ाद नहीं हुआ था, क्रांतिकारियों से देश आज़ाद हुआ था। और तब जाकर के ये चार जो हमारे स्तंभ जो है हमारे देश के, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये चारों स्तंभ की बुनियाद हमारे क्रांतिकारियों ने इसको खड़ा किया, जिस पर संविधान आज टिकी हुई है। और आज बता रहा हूँ कि आज जिला ही क्या पूरे बिहार में देखा जा रहा है कि गाली देने वाले लोगों को धड़ल्ले से जेल भेजा जा रहा है। और जेल जो भेजना, बता रहा हूं, ये सरकार और प्रशासन अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ये पत्रकार लोग जो एक हमारी चौथी स्तंभ है, इन्होंने ऐसी आंधी उखाड़ते हैं, सभी एकत्रित हो जाते हैं। जब किसी नेता, किसी अधिकारी, पदाधिकारी पर जब कोई अभद्र भाषा बोलता है, गाली देता है, तो सारे मीडिया, पत्रकार मिल करके और उस व्यक्ति को लग जाते हैं कि इस व्यक्ति को जल्दी जेल भेजिए, बहुत अभद्र बोल दिया, हमारे साहब को अभद्र बोल दिया, हमारे नेता को अभद्र बोल दिया। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि आज का जो 2026 का जो हमारी व्यवस्था है, सिस्टम जो है, वो व्यवस्था सिस्टम से हर एक व्यक्ति कराह रहा है और करा रहा है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ अच्छी बात है, कोई गाली दे, कुछ भी गलत करे, उसका जो है आप आवाज पूरी बुलंदी से उठाइए, पूरा मजबूती से उठाइए, नंगा नाच होकर के उठाइए। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं उसकी भी आवाज उठाइए कि मजबूर क्यों होता है आदमी गाली देने के लिए। समझना चाहिए कि देश में सब भरत तिवारी ही नहीं है कि सोने की चैन, सुना था कि उसने सोने की चैन बेचकर रिवॉल्वर खरीदा था और एक क्रांतिकारी राह पे चल दिया था। लेकिन मैं बता रहा हूं जो गरीब तबके के हैं, वही लोग जो हैं गलत का विरोध करते हैं। कान खोल के सुनिएगा पत्रकार बंधु लोग, आप लोग जो अनर्गल जो इस समाज में जाति का, हर चीज का जो फैला रहे हैं, इसको बंद करिए। क्योंकि आप लोग को देखा जाता है कि जब भी किसी नेता, किसी अफसर, किसी पदाधिकारी पर कोई अभद्र भाषा बोलता है, आप लोग उस व्यक्ति को एकदम पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उसका जड़ आप लोग नहीं देखते कि वो आदमी गाली क्यों देने पर। हो सकता है कभी आपके पास साथ भी ऐसा आएगा, मौका आएगा कि आपको ऐसा स्थिति में बदतर बना देगा कि आप भी गाली दे दीजिएगा। गाली तो बता रहा हूं कि बेटा बाप को दे रहा है, क्रोध में दे रहा है। जो जन्म दिया है, माँ दिया है, बाप दिया है, उसको लोग औलाद लोग गाली दे रहा है। समझना पड़ेगा कि गाली आज के 2026 में गाली क्यों दे रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं गाली लोग दे रहा है कि भ्रष्टाचार का भी स्तर जो है बहुत बदतर गिर चुका हुआ है कि हमारे क्षेत्र में कफन तक का पैसा खा रहे हैं, शौचालय का पैसा खा रहे हैं, माटी भराए का पैसा खा रहे हैं, सारे के सारे लोग इतना गिर गया हुआ है। पहले के था कि लोग बड़े बड़े कुछ कांड में बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपए घोटाला करता था, लेकिन इतना भ्रष्ट, इसीलिए हमारे आलोचना का भी स्तर इतना हद तक गिर गया है कि लोग जो है क्या करे, लाठी डंडा तो जाके प्रशासन को मारेगा नहीं, गोली बंदूक तो मारेगा नहीं, गरीब बूढ़ा क्या करेगा ग्रामीण क्षेत्र का। वो लोग जो है, वो लोग आपको बता रहा हूं कि वो लोग जो है गाली देके अपनी मन की शांति करता है, क्रोध में, वो भी क्रोध में। कोई अब मन से खुशी से गाली नहीं देता है। और आप माइक पर सत्य की आवाज, जनता की आवाज, जनता का पत्रकार, देश की आवाज लिख देने से नहीं होता है, उसकी हकीकत जानिए। आजकल ना कोई शिक्षित ना पढ़ा लिखा है, हर एक बता रहे हैं कि 500, 1000, 15,000 का जो एक माइक धर लेगा और लग जाता है लोग लेकर के शासक, प्रशासक, नेता से। आज यही हालत बदतर हुआ है, हर एक की बारी आएगी, हर एक व्यक्ति का चिंता धैर्य रखिए आप लोग। देश जो बिहार की स्थिति चल रहा है, एक हिंसक मोड की ओर जा रहा है, और हिंसक मोड की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा इसका भूमिका है तो नेता है, जो विधायिका और ये पत्रकारिता।
ये दो चीज जो है हमारे देश को जो है एकदम जो है कहते हैं हिंसा में आग में झोंक चुका हुआ है। जो है चारों तरफ देख रहे हैं, हमारे क्रांतिकारियों ने कभी जाति पर नहीं लड़ा, कभी धर्म पर नहीं लड़ा। कभी आज तक सुना है कि सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा, किसी ने धर्म पर जाति पर लड़ा? सभी एक होकर के, सभी जाति एक होकर के अंग्रेजों से लड़ा था। आज वही समय आ गया, लेकिन आज का उल्टा स्थिति बन गया हुआ है। हर एक व्यक्ति देख रहा अपनी जाति का जो है सम्मेलन कर रहा है, जाति का मात फैला रहा है और एक हिंसक मोड़ की ओर ले जा रहा है। और नेता लोग जो है इसका तमाशाबीन बने हुए हैं। तो बता रहा हूं कि देश जो आजाद हुआ था एक क्रांतिकारियों से आजाद हुआ था। तो एक अगनू पासवान जी जो अभी अरेस्टिंग हुए हैं, मैं उसके बारे में मुद्दा भटक गया था, मैं बताना चाह रहा हूं। वह व्यक्ति, उसके जाके घर पे देखो, किसी स्टूडियो में बैठ करके जो है न्यूज बनाने से नहीं होगा। उसके कॉलोनी में, उसके जगह पर जाकर के देखो कि उसकी क्या अवस्था में वो रहता है। वो 5 हाथ 10 हाथ के जगह में, जमीन में, घर में रह रहा है, हर व्यक्ति रह रहा है। और वो इतना गिरा, हरजन बस्ती का लोग है लोग। और भ्रष्टाचार के लिए गरीबी आवाज, पर पैसे वाले को क्या जरूरत है? भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या लूट रहा है, क्या हो रहा है? मध्यम को बेचारे को परेशान, वो अपना घर परिवार से ही परेशान है, उसको ही समय ही नहीं मिलता है कि हम गलत का आवाज करें, आवाज उठाए, समझे? और गरीब को हिम्मत नहीं होता है। लेकिन आज के भी समय में भी कुछ गरीबों में हिम्मत जुटाया है। और बता रहा हूं, भ्रष्टाचार का क्रांति का आवाज ये बता रहा हूं, सूट बूट वाले और जूता चप्पल वाले नहीं किए थे। जो सूट बूट वाले भी क्रांति मिजाज के थे, वो भी सूट बूट त्याग करके, धोती पर आकर के, नंगे पांव आकर के क्रांति किया था, देश में किया था, बता रहा हूं। और आप लोग पत्रकारिता करते हो, पत्रकारिता की गरिमा इतना ये मिटा दिया हुआ है आप लोग। हद हो गई आपकी पत्रकारिता आप लोग का लेकर के। ठीक है, अच्छी बात है, गलत का आवाज ये एकत्रित होके, जब आपको किसी पदाधिकारी के ऊपर अभद्र भाषा बोलता है, आप सब एकत्रित होते हैं। आज उसी अगनू पासवान के आवेदन पर तो 2 साल से वो परेशान था, जिसको लेकर के मैंने भी जो है अभद्र भाषा हमसे भी बुलाया था आवेश में आकर के, जिसके लिए मैं भी 4 दिन जेल गया था। अरे आप कितने को जेल भेजिएगा भाई? आप व्यवस्था क्यों नहीं सुधार रहे? क्यों गाली हमको दे रहा है लोग? अगर हमें कोई आके गांव में हमें कोई गाली देगा तो हमें अपने को देखना पड़ेगा कि हमें क्यों गाली दे रहा है, ना कि हम गाली देने वाले से हम जूझ जाएंगे। आज वही स्थिति हो रही है कि सब लोग जो है कोई भी जनता के लिए नहीं काम कर रहा है। आज जो लोग डायलॉग मारता है कि गरीबी नहीं हट रहा है, गरीबों को हटाने की व्यवस्था लगा हुआ है, वही व्यवस्था आज लगा हुआ है जो आंख से दिखा जा रहा है पूरे बिहार के अंदर में। और मैं बता रहा हूँ IAS IPS अफसर लोग को बता रहा हूँ कि अरे आप लोग को तो इतना बड़े ट्रेनिंग और सब कुछ दे के आते हैं, और आपको जो है नेता और अधिकारी पदाधिकारी लोग जो है, आपको मैं बता रहा हूं जिला प्रशासन ने अपनी मर्जी से नहीं जेल भेजा है उसने, लेकिन पत्रकार लोग की गलत ये की वजह से उनको दबाव बना है उस कलेक्टर के ऊपर। वो दबाव बनने की वजह से जो जेल भेजे होंगे, समझे कि नहीं? तो मैं बताना चाह रहा हूं कि अच्छी बात है कि अगर वो गलत किया है उसके आप आवाज उठाइए, लेकिन वो गलत भाषा क्यों बोला उसका जड़ जाकर देखो। उसके स्थल पर मोहनी मंडल में है किसी पत्रकार का ताकत कि तुम अपने कैमरा में उसकी सुप्पी ब्लॉक के वीडियो ने पूरे सुप्पी ब्लॉक को लूटा है लेकर के। अरे छोटा सा ब्लॉक को, प्रखंड को जो है के कोना का मोहनी मंडल पंचायत का कागजों पर जो है 37 जो है शौचालय का जो है इन्होंने कागजों पर बना करके योजनाबद्ध तरीके से पैसा निकासी किया, जिसके लेकर के अगनू पासवान 2 साल से जूझ रहा था, जिसमें हम नहीं उसका बात सुना तो हमको बताया तो हमने जो है उसको आवाज को उठाया। और ऐसी स्थिति पैदा हो रहा है, थू आती है ऐसी पत्रकारिता पर कि अरे भाई आप लोग कम से कम इसकी भी आवाज उठाइए, इसकी भी आवाज उठाइए कि मैं बता रहा हूं कि जो बेचारा भ्रष्टाचार के लड़ रहा है, अगर आज आप उस टाइम साथ दे दिए होते तो बता रहा हूं आदमी क्यों पागल है। लेकिन आप लोग हम और ऐसे लोगों को आप पागल बनाइएगा। तो आप व्यवस्था को मजबूत कराइए, और व्यवस्था मजबूत कराना तो हम लोग जैसे क्रांतिकारी लोग का साथ लीजिए। और 1000 5000 जितना स्टैम्प पेपर पे है आप लोग हम लोग से सिग्नेचर करा लीजिए, एग्रीमेंट करा लीजिए, बता रहा हूं। और एग्रीमेंट करा करके जो है आप जो है हमसे चलिए, हम आपका साथ देते हैं, आपके साथ क्रांतिकारी ईमानदार लोग आपके साथ देगा। लेकिन ऐसा नहीं करिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करके मैं बात कर रहा हूं, मैं समझे कि नहीं? मैं हाथ जोड़ के विनती करके कलेक्टर साहब
बात को समझिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, सभी को मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे बिहार को दो व्यवस्था जो है, विधायिका और पत्रकारिता, दो व्यवस्था हमारे आम जनता को एक हिंसक गतिविधि की और जाति की आग में, हर चीज के धर्म की लड़ाई में हमें झोंक दिया है कि हर एक जाति देख रहे हैं, हर एक धर्म वाला देख रहे हैं कि अपनी सम्मेलन कर रहा है। अरे भाई, धरती पर हम सब परमात्मा के संतान आए हुए थे। सीखो उस क्रांतिकारियों से जो हमारे, उसकी बैकग्राउंड जाओ, इतिहास में जाओ कि कभी भी शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, लक्ष्मीबाई, कभी उन्होंने जाति के ऊपर और कभी भी धर्म के ऊपर उन्होंने क्रांति नहीं फैलाया, क्रांति नहीं किया। उन्होंने जब भी क्रांति किया, सभी जाति एक होकर के मानवता का जो हनन हो रहा था उसके विरुद्ध में उन्होंने लड़ाई छेड़ा था। लेकिन कैसी प्रशासन भाई हो गई है। मैं इसलिए मैं माननीय यहाँ देश के मैं राष्ट्रपति जी से मैं अनुरोध करता हूं, मैं लिखित दूंगा, मैं इसके लिए अनशन करूंगा और मैं पूरे बिहार को मैं जगाने का काम करूंगा कि बिहार में जो है, बिहार हमारा हिंसक मोड़ की ओर जा रहा है। ये हिंसक मोड़ हमारे आज का नवयुवक में आक्रोशता होते जा रहा है। तो लोगों में जो है क्या करे, थाना प्रशासन किसी को मार तो नहीं सकता, इतना संस्कार नहीं गिरा हुआ है, लेकिन क्रोध में जब देखता है कि हमारा अधिकार लूट रहा है, लूट के ले गया, कोई एक ले गया। अरे आपको पता होना चाहिए कि राम राज में भी सभी राम ही नहीं थे, रावण भी था, पैदा लिया हुआ था। कृष्ण के भी राज में और पांडवों के राज में भी जो है, सिर्फ पांडव और कृष्ण ही नहीं थे, उस राज में भी कौरव पैदा लिया था और कंस पैदा लिया था, उसको भी मरना पड़ा था। और भजन से नहीं मरा था, भाषण से नहीं मरा था, तीर कमान से मरा था, चक्र से मरा हुआ था। वो शस्त्र जो है आज के डेट में 2026 में हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा कानून, संविधान हमारा जो है वो चक्र है, हमारा धनुष तीर है उससे। लेकिन उसका युद्ध जो लोग कर रहा है आज के डेट में, कर रहा है निजी स्वार्थ के लिए कर रहा है, कोई भी जनता के हित के लिए नहीं कर रहा है। अफसर प्रशासन विभाग लगा हुआ है, वो उसका कहना है, वो जो है कि लगता है कि कोई अगर उसका गलत का आवाज उठाए उसका मुंह बंद करने का काम कर रहा है। नेता लोग जो हैं वो कभी भी सरकार का, जनता का काम नहीं करे, वो अपने पार्टी के लिए काम करे, अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कि हमारा हमेशा के लिए हमारा इसमें जो हमारा खतियानी इसको समझ के रखे हुए सत्ताधारी, समझे कि नहीं। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, अनुरोध करूंगा मैं सरकार से कि आप इस पर एक संज्ञान लीजिए, और नहीं तो इसके लिए मुहिम छिड़ेगा शांतिपूर्ण तरीके से। पूरे बिहार के हम जनता को, जो क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग एकत्रित होंगे और राष्ट्रपति जी के यहाँ दिल्ली चलेंगे, हम लोग प्रधानमंत्री जी के यहाँ चलेंगे और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से कि सर हमारे बिहार में नौटंकी चालू हो चुका हुआ है और हम लोग को नौटंकीबाज बोलता है कि जो गलत का आवाज उठाता है। और ये पत्रकारिता को हम बता रहे हैं पत्रकार लोग को, पत्रकार बंधु, सभी पत्रकार ऐसे नहीं हैं। वो तो अच्छा है कि कुछ पत्रकारिता में यूट्यूबर लोग, जो ईमानदार लोग आ गया हुआ है, और आजकल जो माइक पर जो लोग सत्य की आवाज ये करता है। और ध्यान रखना, मैं पत्रकार लोग को बता रहा हूं, मैं पत्रकार नहीं हूं, बता रहा हूं। कोई हमारा नाम जो है, किसी में नाम लेने के लिए पहले तुम खुद ईमानदार बन जाओ, समझे, तब हमारा नाम लेना। हमारी नाम भी लेने के लिए किसी को ईमानदार बनना पड़ेगा, बता रहा हूं। चल के चलो हमारे घर पे दिखाता हूं, चल के चलो जो कल अरेस्टिंग हुआ अग्नि पासवान के, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारे जैसा हमें अफसरों के जो दलाली का मलाई नहीं खाते हैं, नेता का दलाली का मलाई हम लोग नहीं खाते हैं। खेत जमीन बेच करके हम लोग नहीं लड़ते हैं, चंदा करके लड़ते हैं, समझे। और देश के लिए आजमा के देखना है। आ जाओ, अगर किसी पत्रकार में मर्द है, ताकत है, तुम तो चलो बैठते हैं आमरण अनशन में, अगर है तुम्हारे पास ताकत इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ में। लेकिन तुम नहीं बैठोगे, चाटुकारिता करोगे। बहुत हद हो गई है लेकर के, देखा जा रहा है भाई। ठीक है, गरीब को, अबला को तुम लोग पूंजीपति वाले, पैसे वाले हो चुके हुए हो, करो, भेजो जेल, सबको भेजो, व्यवस्था अपनी नहीं मजबूत करो। मैं इसलिए मैं हाथ जोड़ के मैं कलेजे पे हाथ धर के मैं कहता हूं मैं कि भगवान से डरिए। नहीं तो भगवान जब 60 साल 65 साल के बाद हो सकता है सजा देते हैं भगवान। इसी अब तो जैसे 5G नेटवर्क हो गया ना, मोबाइल का टावर धराते हैं, वैसे ही भगवान के पास भी 500 GB का नेटवर्क चढ़ गया हुआ है। आपका कर्म का एक एक लेखा जोखा होता है, लेकिन वक्त की अदालत में आपको 100 भगवान की लाठी पड़ेगा कि आप कहीं का भी नहीं रहिएगा। कितने पर केस करिएगा। अरे कानून प्रशासन विभाग बना हुआ है गुंडों मवाली के लिए, जो हमारे आम जनता को लूट रहा है, खसोट रहा है, दलालों को एक खत्म करने के लिए। लेकिन यह सारा व्यवस्था उल्टा देख रहे हैं। तो नेता ही जो है शासक प्रशासक को जो है गलत राह पर ले गया हुआ है, धन उगाही कर रहा है। कौन नेता, कौन पार्टी नहीं जान रहा है। अरे आप लिख दीजिए, क्यों आपकी जब आवाज जिला से उठता है आपको बदनामी होता है कलेक्टर SP को कि हमारे जिला में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन अखंड हो रहा है। अरे जिला का भ्रष्टाचार से दुखी होकर तो बड़े बड़े माननीय हमारे बैद्यनाथ प्रसाद जी और अच्छे अच्छे विधायक सांसद सब गए हुए थे,
मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिए हैं। हमारे जो लोक अभियोजक है विमल शुक्ला जी, वो दिन रात उस वृद्धावस्था में भी गला फाड़ फाड़ के भ्रष्टाचार के प्रति बोल रहे हैं, उनमें इतना आक्रोशता है। लेकिन गरीब लोग क्या करे, जो ज्ञान है बता रहा हूं, और देश के लड़ने के लिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं होती है, मैं बता रहा हूं। लेकिन ये शिक्षित लोग जो है क्या कहते हैं, कागज का टुकड़ा, कागज का डिग्री लेकर के और कागजी ज्ञान लेकर आध्यात्मिक ज्ञान भूल गया, मानवता का ज्ञान भूल गया है। कलेक्टर साहब थोड़ा आप लीजिए, संज्ञान लीजिए, क्योंकि सभी व्यक्ति में कमी होता है, मैं जानता हूं, सब में होता है, हम में भी है। लेकिन आपको लोग ईमानदारी का उपाधि दिया है सर, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। आपकी पावर है, हम लोग आपका साथ देंगे। आप हमसे 1000, 500, 1500, 2000 रुपये एग्रीमेंट करवाइए हम लोग से, और एक एक प्रखंड में हम आपको लेके चलते, चलिए टीम लेकर के और उखाड़िए इसका आंधी सीतामढ़ी जिला से। पत्रकार में भी लोग है, बहुत दलाल सब बैठा हुआ है, ये लोग एकजुट हो जाता है अपनी व्यूअर और फिर डॉलर कमाने के लिए। अरे कम से कम वहां जमीर अपनी चेतना को मत मारो, या मुर्दे की शहर तुम बना दिए हुए हो लेकर के। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है दोस्तों। मुहिम छेड़ेगी, हम जा रहे हैं, अभी 1-2 दिन में हम निकलेंगे लेकर के, हम टीम पूरी लेकर के जाते हैं, राष्ट्रपति जी के यहाँ मिलेंगे, अनशन पर बैठेंगे। हमारा तो हथियार है भाई, गांधी विचार। मैं अनशन पर, मैं प्राण ले लो लेकर के, मैं इच्छा मृत्यु मांगूंगा राष्ट्रपति जी से कि हमें इच्छा मृत्यु दीजिए। सीतामढ़ी जिला का भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रहा है, और जो भ्रष्टाचार के आवाज उठा रहा है, क्रोध में वो गाली दे रहा है। ठीक है, गाली देना हम गलत मानते हैं भैया, लेकिन क्यों गाली दे रहा है उसको तो सुनिए। क्रोध में तो आप लोग देखते हो समाज में हमारे बेटा मतारी बाप को गाली दे रहा है, और एक तो अदर बॉडी है, ठीक है, वो किसी माँ का बेटा है, कलेक्टर हो चाहे एसपी हो चाहे कोई भी, वो भी किसी माँ का बेटा है। लेकिन ऐसा क्यों नौबत आ रहा है? और आप लोग मर्द बनते हैं, कैसा मर्द है? मर्द तो वो था, हमारा वीर सपूत था पहले का, भगत सिंह, क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस लोग थे, मर्द थे। उन्होंने कभी भी जो है जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर और पैसे के नाम पर नहीं लड़ा कभी भी, और उन्होंने लड़ा तो सिर्फ एक अमीरी और गरीबी कि जो गुलामी जो पैदा कर दिया था, सभी जाति एक होकर के लड़े हुए थे। आज क्या भाई फैला दिए हुए। तो चिंता नहीं करिए आप लोग, भगवान सबको फल देता है। जब बिस्तर पर जब पड़िएगा तो आपका पूरा माइंड में जो रिवर्स होगा फिल्म आपका, कि मैंने क्या क्या कुकर्म किया है। और हमारे कुकर्म का बहुत लोग जो हमारे उजागर कर रहा था, वो पैसा आपका धन काम में नहीं आएगा, बता रहा हूं। रावण मत बनिए, और मत सोचिए कि सारे हम लोग राम ही बने हुए हैं, और जो गलत का आवाज उठा रहा है उसको रावण बना दे रहे हैं, उसको अपराधी बना दे रहे हैं, उसको क्रिमिनल बना दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत घोर अनर्थ हो रहा है। और मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, हमारे प्राण ले लीजिए कलेक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, मेरी जान ले लीजिएगा, लेकिन इसके मैं आंधी और तूफान में अब उखाड़ूंगा। बहुत हो गया, दम हो गया। मैं सभी लोग को मैं आह्वान करूंगा, वे चलिए दिल्ली चलते हैं, राष्ट्रपति जी के यहाँ चलेंगे, मैं वहां पर अनशन पर बैठूंगा, और इस सीतामढ़ी जिला का जो है मैं उजागर करके दिखाऊंगा एक एक चीज। और चलिए एक एक गली मोहल्ला, एक एक जगह पे कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार और हुआ है। और इस सारा यहाँ पे जिला में हमारे कलेक्टर, एसपी, बीडीओ, सीओ, डीपीओ, डीडीसी, सारी हमारी लोकतंत्र के सुरक्षक जो है, सारे बैठे हुए में भी सरकारी धन लुटाया जा रहा है, हमारे गरीबों पर शोषण हो रहा है। और इस कुछ नहीं, कुछ समाज की कुरीतियां हैं, कुछ दलाल प्रवृत्ति के व्यक्ति, कुछ हमारे पत्रकारिता में दलाल लोग हैं, और विधायिका में भी दलाल लोग हो गए हुए हैं। ये सब पूंजी तंत्र बना दिए हुआ है। आज पूंजी तंत्र का ही नतीजा है कि सरकार आपको कहा है कि 10,000 रुपया जिसको दें उसका राशन बंद करेंगे। तो भैया 10,000 लिए हो, मजा लो, वोट में लिए हो 10,000, तो राशन देगा नहीं देगा, वसूली करेगा तुम्हारा राशन बंद करके। आज महंगाई में भी 10,000 समझ रहा है सरकार, समझ रहा है आपका कि 10,000 लोगों को बहुत इनकम बहुत ज्यादा है। तो मैं क्रांतिकारी साथियों लोगों को मैं आह्वान करना चाह रहा हूं कि हमें कोई हिंसा नहीं, शांतिपूर्ण तरीका से। और चलिए मैं अनशन पर, मैं राष्ट्रपति जी के दरवाजे पर मैं बैठूंगा, मैं चिट्ठी लिखने जा रहा हूं, और इस सीतामढ़ी जिला के भ्रष्ट सिस्टम को सीतामढ़ी जिला से होगा चालू होगा, और एक एक बिहार के जितना भी जिला है, 47 जिला, उस सब को जो है भ्रष्टाचार का उजागर करना है। और हर जिला में हम लोग का क्रांतिकारी साथी लोग बैठा हुआ है। ये दलाल पत्रकारों से और ये दलाल विधायक और दलाल क्या कहते हैं अफसर से और ये भ्रष्ट सिस्टम से नहीं चलता है देश चलता है। ये देश चलता है संविधान और कानून से चलता है। कलेक्टर साहब आप भी बोले हुए थे हमारे ऑफिस में, हम जब गए थे जेल से छूट के, आप बोले थे कि कानून का राज है।
और हमारे आपके चेहरा में हमें कुछ देखा, सच्चाई कुछ दिखा। हर व्यक्ति में गलत हो सकता है, जो आप में, जो हम समझ रहे हैं कि आप में गलती है, हो सकता है वो पार्ट आपकी गलती हो। आप जो समझ रहे हैं कि हमारे में गलती है, मैं सकता मैं भी 100% भगवान नहीं हूं, लेकिन सर थोड़ा सा आप एक कलेक्टर हैं, जिला का मालिक हैं सर, एक प्रशासनिक आपका प्रमुख पद है कलेक्टर का। एक मुख्यमंत्री आता है तो क्या जनता को गाली देता है, जनता को जेल भेजवाता है? नहीं, आप एक मुख्यमंत्री का चेहरा जिला में बैठे हुए हैं। मैं क्रांतिकारी भाइयों से मैं बता, इस पर अमल करिए। जो अग्नु पासवान का जो हुआ है मैटर, आप जांच करवाइए इसको, गहन एक सूपी प्रखंड का एक चीज जांच करवाइए कि आखिर क्यों दिया कलेक्टर साहब और डीडीसी और कलेक्टर को इस सबको गाली दिया है। और वही क्या पूरे बिहार में देख रहे हैं कलेक्टर साहब चल रहा है, मुख्यमंत्री को भी लोग गाली दे रहा है, हर जिला में अफसर लोग को गाली दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप 1 से 2 बार 3 बार 4 बार, उससे ज्यादा न्यायालय भी नहीं लेगा। न्यायालय भी समझ जाएगा आपका कैरेक्टर खराब हो जाएगा न्यायालय के सामने, क्यों व्यक्ति बार बार गाली क्यों दे रहा है। अब देखते ही हुआ कितना आदमी गाली के दे। आजमगढ़ का एक राजीव तलवार थे, 10 बार जेल गया है। अब कोई प्रशासन उसको कलेक्टर चाहे एसपी जेल लेकर न्यायालय में खड़ा करके दिखा दे, मर्द है तो नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यायालय उसको हाई कोर्ट से ऑर्डर करके बोला कि भाई वो आदमी गाली दे क्यों रहा है बार बार। अपनी व्यवस्था को मजबूत करिए। तो हम अपनी व्यवस्था मजबूत नहीं करेंगे अगर आपसे सर नहीं हो रहा। आपको नीचे जो अधिकारी पर सभी भ्रष्ट दलाल बैठा है, हम लोग जैसे क्रांतिकारी लोग का साथ लीजिए, तन मन से आप लोग, मैं आपका साथ दूंगा। हम लोग जो है, हम लोग पैसे से भी साथ दूंगा लेकर के, और चलिए एक जिला के, सीतामढ़ी जिला के एक प्रखंड में। और मैं उस मर्द पर जो पत्रकार लोग जो बोलता है, एक होकर के बोलता है कि जेल भेजो सर, अब भाषा बोला है तुम्हारे में कैमरा में ताकत आप लोग में। मैं पत्रकार बंधु से बोल रहा हूँ, चलो हम कलेक्टर साहब को लेके, और एक प्रखंड के एक पंचायत के गली का भ्रष्टाचार दिखाए, और है दम तो भेजिए उसको, जो हमारे उसका रक्षक जो बैठा हुआ था, BDO CO थाना और जी सब बैठे हुए थे, DPO DO जो BO ये सब बैठे हुए थे, ब्लॉक के जो ऑफिसर सब, जो मुखिया प्रमुख सब हो गया। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि विधायिका में भी तुरंत आएगा, वहां से ऊपर से पटना से फोन आएगा, SSP है कलेक्टर, तो किसको तुम अरेस्ट करवा रहे हो, वो हमारा आदमी छोड़ो। SP साहब उसको काहे पकड़ लिए, वो हमारा आदमी है, बेशक वो गुंडा काहे ना हो, बदमाश काहे ना हो। यहाँ ये धंधा सिस्टम चल रहा है, ये नहीं चलने का, बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जो कीमत चुकानी होगी चुकाएंगे, लेकिन मैं अब शांतिपूर्ण, अब हो गया, लगता है हमारी जान की बलिदान अब देना पड़ेगा। मैं इसके लिए भूख हड़ताल, अन्न जल पूर्ण त्याग करके, किडनी ऐसे हमारा डैमेज हो गया है भ्रष्ट व्यवस्था के चक्कर में कि हमको 10-11 दिन अनशन बैठना पड़ा। तब हो गया है तो सोच रहा हूं कि एक अंतिम लड़ाई लड़ देते हैं और प्राण चली जाए। मैं एकदम मन में गांठ मार लिया हूं, जाऊंगा दिल्ली, और राष्ट्रपति जी एक माँ के समान है, महिला है, और राष्ट्रपति जी का पूर्ण अधिकार है। ये बिहार का व्यवस्था जो है बहुत चरमरा चुका हुआ है। और सीतामढ़ी जिला हमारे जगत जननी माँ सीता जी की धरती पर लोग सभी लोग राम का मुखौटा पहन कर रावण वाला काम कर रहे हैं, और रावण का वाला कीर्ति इनका जब उजागर करते हैं तो हमारे वैसे भ्रष्ट का आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी लोग को जो है जेल भेजने का काम करते हैं। भेजिए, जेल भेजिए सर, भेजिए, अच्छी बात है, भेजिए। जय हिंद दोस्तों। हमारी बात अगर आपको खराब लगी हो, लगा हो तो हमें मुंह पर जूता मारिए, सर आपके जूता के नीचे है, लेकिन भैया जागिए। ये मुर्दों की शहर हो चुका हुआ है, अब नहीं जागेगा हमारा। जब युग जाएगा तो कब जागेगा भाई। और नवयुवक कोई हिंसा नहीं करना है। अब देख रहे हैं कि आज के आधुनिक युग में विदेशों में अब देख रहे हैं प्रथा चालू हो गया है कि नवयुवक जो है देश अब चला रहा है, वृद्ध लोग को पेंशन, उनको सब सुविधा दे रहा है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि नवयुवक जाग ही नहीं रहा है, जिसका नतीजा है वृद्ध लोग सरकार चला रहा है और हमारे नवयुवक को टेंशन दे रहा है हर बिहार के हर एक गली मोहल्ला में। अब नवयुवक को टेंशन देगा तो क्या, एक हिंसक मोड़ की ओर जा रहा है। लेकिन हिंसा क्यों होगा? आदमी यही ना समझ रहा है। अंग्रेजों के टाइम लड़ाई था तो लोग गोली बंदूक उठाया, लेकिन यहाँ हर व्यक्ति भ्रष्टाचार से हम भी लड़ रहे हैं, हम भी समझते, हमारा भी कोई आता है कि आपके वो फलाने के फौसा के, फलाने के जीजा के बेटा के वो ये कलेक्टर है, तो फलाने के फलाना के वो SP है, तो फलाने के फलाना के वो BDO है, सोचने का छोड़ दियो ना करियो। अरे भाई, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हमारा बेटा भी हो, कोई भी होगा, उस कुर्सी बैठेगा। तुम उस लायक नहीं तो भैया कुर्सी छोड़ दो, जाओ घरे बैठो। कुर्सी पर बैठे हो लूटने के लिए, लुटवाने के लिए। यहाँ देख रहा हूँ जनता की सेवा करने का भावना खत्म हो चुका हुआ है हमारे इस लोकतंत्र में, जो विधि व्यवस्था में। क्योंकि अब लोकतंत्र खत्म है, पूंजी तंत्र आ चुका हुआ है, पूंजी तंत्र, जिसके वजह से जो है आज हर एक किसी गरीब का वैल्यू ही नहीं, कीड़ा मकोड़ा लेखा मसल दे रहा है। हमको भी लोग बोलता है
हमको भी लोग बोलता है कथी करवा, वो तो चल छा स्कूटी पे। अरे हम कहा पैदल चलेंगे। पहले के युग में इतना बड़ा विदेशियों को लोग भगा दिया पैदल चल के, खाली पैरे चल के। बता रहा हूँ, ये देश जो है सूट बूट वाले, जूता मोजा वाले, टाई वाले से और नहीं हुआ है आज़ाद। ये आज़ाद हुआ है, हाँ, वो सूट बूट वाले भी पैंट उतार सूट बूट उतारे हैं। गांधी जी क्या पैसे वाले नहीं थे? लेकिन उन्होंने भी सूट बूट उतार के त्याग दिया, और त्याग करके उन्होंने विदेश में जाके पढ़ाई भी पढ़े, यहाँ पे लोगों ने जगाया। तो बता रहा हूँ, ध्यान रखिए कि गरीब ही आवाज़ उठाता है। अगर है आप लोग के पत्रकार बंधु, कैमरे में ताकत है आपके, जितनी ताकत से आप लोग ने कल जो है पूरी जोर से जो लगाया है ताकत, और लगा करके जो है वो प्रशासन अपनी मर्जी से नहीं भेजा है जेल। मैं आम जनता को भी समझाना चाह रहा हूँ, इसमें उबाल मत होइए। ये पत्रकारिता का इसमें सबसे बड़ा भूमिका है कि पत्रकारिता एक पक्ष का बात सुनते हुए अब पूर्ण रूप से एकत्रित होकर अपनी व्यूअर एंगेजमेंट्स बढ़ाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए लग जाता है। और बता दे रहा हूँ मैं कुछ पत्रकार लोग को, हमारा नाम नहीं, मुंह में तुम्हारा जो है ना कोड़ फूट जाएगा, चरक फूट जाएगा, इस बता रहा हूँ, तुम्हारे हाथ सड़ जाएगा। हमारा नाम लिया, हमारा नाम लेने से पहले ईमानदार बनो। है तुम्हारे में ताकत, मैं श्राप रहा हूँ, हमारी श्राप तुमको लग जाएगा। एक सत्यवादी का लग जाता है। मैं जिसको श्राप दिया हूँ, मैं IAS कलेक्टर अभिलाषा कुमारी शर्मा को भी दूध बहाओ आंदोलन उस दिन में श्रापा था मैंने। मैं कितने अधिकारी पदाधिकारी को मैं श्रापता जल्दी नहीं हूँ, समझे? हम गरीब है, हम गरीबों के हमारे अधिकार को रक्षा करने का काम है। बीच में आने की कोशिश आप मत करिए, करिएगा तो आपको भगवान जो है आपको कोण फुटा देगा, बता रहा हूँ, पंग मार देगा, पैरालिसिस मार देगा, बता रहा हूँ। अगर डरते हो अल्लाह परमात्मा भगवान से तो ध्यान रखना। और ऐसा तुम्हारा व्यवस्था लग जाएगा कि भगवान लगा देंगे कि तुम्हारे अपने सुधर जाओगे जीवन भर के लिए। हमको बाल बच्चा हमको नहीं, हमको फिक्र है, समझे, लेकिन तुम अपने लिए झांको। हम सूली पे भी चढ़ जाएंगे कभी भी, हमको कोई गम नहीं कि हमारा बच्चा है, हमको पालना है, पोसना है, ध्यान रखना। लेकिन हम लेके बैठेंगे, हम वो हाइड्रोजन है, हम वो बारूद हैं, समझे, कि मैं ले बैठूंगा मैं जिला के अच्छे सिस्टम को, मैं व्यवस्था को, जो भ्रष्ट सिस्टम जो बैठा हुआ है, भ्रष्टाचार कर रहा है, और देखिए मैं लेके रहूंगा, दम धरूंगा। बहुत हो गया कि एक सुप्पी वीडियो को जो है जेल नहीं ये लोग भेज रहा है, लेकिन जो उसका आवाज उठा रहा है उसको जो है जेल भेजने का लोग काम कर रहा है। गाली दे दिया, लग गया। अरे हम लोग को भी समाज में प्रधानमंत्री सबको गाली दो, अरे भगवान को गाली देता है लोग। फिल्म में आप देखते होइएगा, लेकर के जब कोई गरीब पर जब अत्याचार होता है तो भगवान के माथा पीटता है, अनेकों रंग के कोसता है भगवान। तो क्या भगवान फिल्म में दिखाता है भगवान उसके लिए कोई देवता के रूप में आ जाता है? लेकिन तुम कौन सा भगवान भाई बने हुए हो? धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी का। थू मैं मारता हूं ऐसे ऐसे कि बिहार में कहां से हम लोग पैदा ले लिए लेकर के। चिंता नहीं करो, अब तो भगवान ही भरोसे है। हम लोग कर्म तो करेंगे, जाएंगे दिल्ली, राष्ट्रपति जी सब के सामने बैठेंगे, लेकर अब दिखाएंगे पूरे भारत का, पूरे विश्व को डंका बजवाएंगे लेकर के कि देखिए हमारे बिहार के कोना से, यही कोना से उजागर करूंगा सीतामढ़ी जिला से। अब देखता हूं इसमें कौन सांसद, कौन कलेक्टर, कौन SP आता है। कानून सबसे बड़ा होता है, कानून के आगे कुछ नहीं है। हमारा सबसे बड़ा रक्षक है कानून है, संविधान है, जो हमारे पूर्वजों ने जो बनाया है। मैं उसके सहारे देखिएगा, मैं सब भ्रष्ट सिस्टम को ध्वस्त करूंगा। हो गया, बहुत हो गया, आप देखिए आज से शुरू होगा। और एकदम शांति, मैं अपनी जान न्यौछावर करूंगा दिल्ली में जाके। धैर्य रखिए, हमारे में ताकत तो नहीं है, और मेरे में भगवान ने ज्ञान नहीं दिया है कि किसी को जाकर लाठी मारना और हुड़दंग कराना, ही करना। लेकिन मैं देखिए, मैं भगवान को इस धरती पर उतारूंगा, और मैं 101 भगवान खोज रहा हूं, मिल जाए, चलते हैं। आज से शुरू हो गया है। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छा लगे हो चाहे खराब लगे हो, लाइक कमेंट जरूर करिए। खराब लगा हो हमारे माथा पे जूता मारिएगा, मुंह पे जूता मारिएगा। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ में उस सुप्पी वीडियो के ऊपर आज तक नहीं, वो क्या लगता है, सरकार का कौन सा रिलेशन में लगता है? सरकार का दामाद लगता है, बहनों ही लगता है, क्या लगता है? अरे हमारे ही घर में, किसी के भी घर में गलत आ जाता है, बच्चे को अगर गलत का सहारा देते देते वो बड़ा हो जाता है तो बाप को भी बाप नहीं समझता है। लेकिन उसी बच्चे को अगर अनुशासन अगर बच्चे से अगर सिखाते चलिए तो बाप को भी बाप समझता है, समाज को भी समाज समझता है, और भगवान को भी भगवान समझता है। थोड़ा भी तुम्हारे दिल में अगर मानवता, अपने आप को कहते हो कि हम बहुत बड़ा सत्यवादी हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, देश की आवाज उठाते हैं, अगर तुम्हारे में देशभक्ति है तो आज से
तुम जो है जाति का अनुमान और क्या कहते हैं भ्रष्टाचारियों का पक्ष मत ज़्यादा रखो। आप लोग एकजुट होकर के उसी डीएम साहब को जो है न्यूज़ बनाइए कि सुप्पी वीडियो ने घोटाला किया, लाखों का घोटाला किया, करोड़ों का है। कृषि विभाग का हमने अभी तो बहुत कुछ उजागर किया हूँ, बहुत कुछ। वो आरटीआई लगाया हूँ तो अरबों का पूरे बिहार का घोटाला, पशुपालन घोटाला जा रहा हूँ वो भी उजागर करने। रोक लीजिएगा, दिखा दीजिएगा। जा रहा हूँ दिल्ली, अब जा रहा हूँ दिल्ली से होगा काम, होगा सीतामढ़ी जिला का बेड़ा पार होगा। समझे कि बहुत हो गया शासक प्रशासक का। कुछ हम देख रहे हैं माननीय लोग जो हैं बैठ के जो तेला बेला करके हमारे गरीबों को यूज कर रहे हैं। और चुनाव के समय पूंजी तंत्र है, पैसा दे दे के जबरदस्ती धमका के डरा के दलाल लगाते हैं समाज में। ऐसा वोट नहीं देगा तो मारेंगे पीटेंगे, दलाल लगाता है लोग लेकर के। इसका नतीजा है भोगो। अभी देखे हो ना, कहा है कि 10,000 जिसकी कमाई होगी उसको राशन नहीं दिया जाएगा। फेसबुक पर हम सब पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो भैया 10,000 लेने में मजा आया है तो राशन ना मिलेगा, नहीं मिलेगा 10,000।